नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। सम्राट चौधरी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। एक दिवसीय सत्र के दौरान सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास का प्रस्ताव पेश किया था। उस पर सदन में भोजनावकाश तक बहस चली और बहस में सभी दलों के सदस्यों ने भाग लिया। उसके बाद ध्वनि मत से सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। ध्वनि मत का मतलब होता है सरकार के इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हुआ। मतदान में विपक्षी सदस्यों ने कोई रुचि नहीं दिखाई क्योंकि उनका संख्या बल नहीं था। और जैसे ही सदन में ध्वनि मत से सरकार ने बहुमत हासिल किया, विश्वास का प्रस्ताव हासिल किया, उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाइयों का तांता लग गया। उनको बधाइयाँ देने वालों की भीड़ लग गई। खुद सभाध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी उनको उठकर बधाई दी। लेकिन सदन में जो आज चर्चा चली वो गौर करने लायक है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में बीजेपी का अपना कोई नहीं है। उन्होंने सीधे तंज कसा कि इस सरकार में शामिल सम्राट चौधरी लालू यादव की पाठशाला के हैं। उसके बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव खुद आरजेडी के हैं और विजय कुमार चौधरी वो कांग्रेस मूल के नेता हैं। इसका क्रमवार सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और जवाब के बाद तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता निरुत्तर होते हुए दिखे, सदन में खीसे निपोरते देखे गए। अब आप देखिए कि इस पर कैसे कैसे चर्चा हुई है। एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जोर से ये सरकार बनी है और एनडीए ने भरसक एक दूसरे को साथ दिया है। क्योंकि पूरी गलबहियां से हाथ जोड़े हुए सदन में विपक्ष जहां चारों खाने चित दिखा, वहीं एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिखा है। हालांकि सरकार के पक्ष में जो मतदान की ख्वाहिश होती है विपक्ष ने वो इसलिए नहीं पेश की कि उन्हें इस बात की आशंका सता रही थी कि अगर मतदान की प्रक्रिया हुई तो विपक्षी खेमे से कई विधायक इधर से उधर जा सकते हैं। जैसा कि राज्यसभा चुनाव में हुआ था। राज्यसभा चुनाव में देखा गया था कि आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 विधायक सीधा वो एनडीए के पक्ष में मतदान करने में दिलचस्पी दिखा गए थे। हालांकि उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वो मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, जिससे ये माना गया कि वो सरकार के यानी एनडीए के समर्थन में है। एनडीए ने उनसे अप्रोच किया होगा या फिर एनडीए की पहल पर वो विपक्षी खेमे में एकजुट नहीं देखे थे। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी ने आज आरोप लगाए हैं वो अपने आप में गौर करने वाली बात है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो परंपरा शुरू की है उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा एनडीए एकजुट है। उन्होंने खास तौर से एनडीए के सभी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब के और चिराग पासवान, सब के सब का समर्थन है, तभी मैं आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूँ। ये किसी एक की बपौती नहीं है। सत्ता
14 करोड़ बिहार वासियों की देन है। और लगातार जिस तरह से एनडीए के पक्ष में बिहार की जनता ने बिहार के विकास के लिए वोट किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने तंज किया था कि ये सरकार नीतीश कुमार को विस्थापित कर, नीतीश कुमार को छल से, सीन से आउट कर खुद भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली है। इसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी दोनों ने विपक्ष को निरुत्तर कर दिया था। आप गौर करना चाहेंगे इस बात पर कि विजय चौधरी ने आखिर क्या जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा कि इस सत्ता जिस तरह से नीतीश कुमार ने छोड़ी है, वो अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नायाब नमूना है। जब वो राज्यसभा के लिए खुद जाने का निर्णय कर चुके थे, तब लगा कि हर कोई सदमे में है, चाहे विपक्ष या सत्ता पक्ष हो, सब दिल से हिल उठे थे और सबको एक स्वर में ये कहते सुना गया कि आखिर ये क्या हो गया बिहार को, इस तरह से नीतीश कुमार क्यों चले जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने भाषण में तंज कसे, उन्होंने कहा कि 2030 फिर से नीतीश का नारा खोखला साबित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विस्थापित कर दिया, उनसे सत्ता छीन ली है। इसका जवाब विजय कुमार चौधरी ने और सम्राट चौधरी दोनों ने मिलकर ऐसा दिया है कि विपक्ष पूरी तरह से चारों खाने चित्त दिखा। और शायद इसी का ही वो करिश्मा रहा होगा कि विपक्ष ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कराने की जिद नहीं ठेली। अगर जिद होती तो शायद वो बेनकाब हो जाते। विजय कुमार चौधरी ने जो जवाब दिया है वो ये कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की परंपरा शुरू की है, उस परंपरा को बार बार नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये सार्वजनिक रूप से कहते दिख रहे हैं कि ये नीतीश कुमार द्वारा बिहार को समृद्ध बनाने की श्रृंखला जो चलाई गई थी, उसे हर हाल में पूरा करेंगे और उसी मॉडल पर सरकार चलेगी। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई शक सुबह किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो वो शायद अपने आप को और बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है। सम्राट चौधरी ने यह भी जिक्र किया कि 1995 से वो राजनीति में हैं, मंत्री बने, 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और आज वो मुख्यमंत्री हैं। ये विश्वास है जनता का और ये नीतीश कुमार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि उन्होंने इन सब ने मिलकर उन्हें इस योग्य समझा और बिहार के विकास, बिहार की समृद्धि के रास्ते को, सफ़र को तय करने के लिए उन जैसी नाचीज़ को चुना गया है। ये बात कहते हुए वो ये भी कहना नहीं भूले कि लालू यादव जब सत्ता में आए थे वो भी युवा मुख्यमंत्री थे। युवा मुख्यमंत्री होने का इन पर तंज कसा गया था, तो इन्होंने कहा कि लालू यादव भी युवा मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को देखा और बिहार को लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अगर उन्हें जेल नहीं भिजवाया होता तो शायद वो राजनीति में नहीं आते। अपने माइनर होने यानी उम्र के पड़ाव पर बहुत छोटा होने की वजह से वो, उन पर जो आरोप लगे हैं कि वो जिस तरह से आपराधिक मामले में थे और जेल उनको भेजा गया था और उन्होंने उम्र में बदलाव करके जिस तरह से छूट ले ली थी, वो झूठा है। इसे लेकर के उन्होंने तंज कसा है कि ये वो सिर्फ एक अदालत की बात नहीं है, उन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी और निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से जो हलफनामा यानी एफिडेविट उनको जो उन्होंने दिया,
और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसी के आधार पर वो हर चीज़ का अनुपालन करते आए हैं। ये कहा कि लालू यादव ने अगर उनके 22 परिवारजनों को एक साथ जेल नहीं भेजा होता तो शायद वो राजनीति में नहीं आते। ये भी खुल करके कहा कि वो अगर माइनर होते तो उन्हें सुधार गृह भेजा जाता, जेल नहीं भेजा जाता। जिस तरह से उनको लेकर ये विवाद खड़ा हुआ था कि उन्होंने एफिडेविट यानी हलफनामा गलत दायर किया था, उसका जवाब उन्होंने करारे ढंग से दिया। और नीतीश कुमार के कार्य उनके शासन के दौरान 20 वर्षों के शासन के दौरान बिहार की बदली खूबसूरत तस्वीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे और बिहार को हर हाल में समृद्ध बनाकर दम लेंगे। और इसके साथ ही अब अगले कई महीने कम से कम 6 महीने तक सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है, क्योंकि संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से सरकार जब बहुमत ले लेती है, सदन में विश्वास प्रस्ताव जीत लेती है, विश्वास का प्रस्ताव लाकर बहस की प्रक्रिया के बाद जब वो बहुमत अपने पक्ष में हासिल कर लेती है तो एक मान्यता उसे मिल जाती है संवैधानिक रूप से, और फिर उसके खिलाफ अगले 6 महीनों तक अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष नहीं ला सकता है। तो अब आगे की कार्रवाई होगी, यानी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पूरी हड़क के साथ जो सरकार का एजेंडा है उसे लागू करने के लिए उस दिशा में सरकार आगे रचनात्मक पहल करने के लिए अब स्वतंत्र हो गई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार आगे किस तरह से एनडीए के घटक दलों में तालमेल बिठाकर और विपक्ष के एनडीए को धराशायी करते हुए आगे बढ़ पाती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हाँ ज़रूर दीजिए अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जा कर के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।